वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। तो कैसे हैं आप लोग और किस स्टेट में हैं, इमोशनली कितना बैलेंस हुए हैं। आई होप, आई विश कि आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस हैं। एट एनी सिचुएशन अपने आप को बैलेंस रखने में पूरी तरह से कैपेबल हैं। बहुत सारी खुशियाँ और एबंडेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। करंटली जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो वो क्या फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के। हो सकता है आपको ये रीडिंग 10 दिन बाद मिले, तो उस दिन की एनर्जी, उस वक्त की एनर्जी ये रीडिंग पिक कर रही होगी, तभी आपके पास ये रीडिंग पॉप अप हुई है या आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। देखने की कोशिश करते हैं वो इस वक्त में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर के देखिएगा। हो सकता है 100% आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपको रखना है। रेस्ट शायद किसी और की एनर्जी होगी। ऑल साइन बेसिस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर नो कांटेक्ट एंड कांटेक्ट दोनों के लिए ही ये रीडिंग है। किसी भी सिचुएशन में आप हो सकते हो। डिवाइन गाइड कीजिए, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थॉट्स फॉर माय व्यूअर्स। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है लेजीनेस। कुछ करने के मूड में मुझे नहीं दिख रहे हैं अभी। थोड़ा सा लेज़ीपन, हो सकता है घर में आराम कर रहे हो या कुछ। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो बेड पे लेटे हुए शायद आपको याद कर रहे हैं, पुराने चैट्स वगैरह देख रहे हैं। ऐसी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। एग्जिस्टेंस का कार्ड है नंबर 9। नंबर 1 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैच्योरिटी, न्यू विजन, क्लिंगिंग टू द पास्ट। मुझे ये इंसान ना पास्ट के एनर्जीज में पूरी तरह से खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की मेमोरीज़ को या तो याद कर रहे हैं या कुछ पास्ट की मेमोरीज़ को, आप दोनों के एक साथ बिताए हुए फ़ोटोज़, चैट्स वगैरह कुछ देख रहे हैं। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है कंट्रोल। यहाँ पर हो सकता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ नंबर 3, नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 9। ठीक है, यहाँ पर नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके पर्सन का एनर्जी, अगर मैं बोलूँ तो अभी थोड़ा सा पास्ट में खोए हुए ऐसा दिखाई दे रहे हैं। बट हाँ, वो आपको ना पता चले। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो आपको उनके थॉट्स को लेकर के, उनकी फीलिंग्स को लेकर के पता ना चले, ये भी काफ़ी कॉन्सर्न दिखाई दे रहे हैं। अगर इन कार्ड्स के वाइज अगर मैं एनर्जी बोलूँ तो बार बार सोचते सोचते उनकी कुछ एनर्जीज लाइक कि जैसा वो सोचते थे, कहीं ना कहीं वो चेंजेस होते हुए मैं देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं उसके चेंज में कुछ, उसके सोच में कुछ चेंज है। पहले जिस चीज़ को वो सही समझ करके कर रहे थे, शायद सोचने के बाद या फिर बहुत दिनों के बाद रियलाइज़ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो भी कहीं गलत थे। ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स को और क्लैरिफाई करते हैं। लेजीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, क्यों आया है लेजीनेस का कार्ड। लेजीनेस के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स ने। इन्होंने, आपने जब शादी की बात की ना इनके साथ, तो वहाँ पर लेजीनेस दिखाया, वहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया उन्होंने। और अभी उनको ये फील हो रहा है कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हो। आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए ही वो चीज़ें बोले थे। उनको कहीं मैनिपुलेट करना या फिर किसी और रीज़न से वो चीज़ें आपने उनको नहीं बोला, ये कुछ रियलाइज़ करते हुए मैं देख पा रही हूँ। अभी इस वक्त में पास्ट में क्या हुआ था आपका, होता है ना कि कॉन्वर्सेशन या तो याद करना या फिर अगर वो चैट्स में है तो वो चैट देखना कि एक्चुअली एक लाइन को पढ़ करके हम लोग उसको दो तीन तरीके से समझ सकते हैं कि उसने मुझे इस तरह से बोला होगा, इस सोच करके बोला होगा। वो सारे कुछ डिकोड करते हुए अभी इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं।
एग्जिस्टेंस के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में एग्जिस्टेंस क्यों आया है। यहाँ पे जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेविल का कार्ड। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, इनके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी अभी है। हो सकता है उनका आसपास का माहौल या कुछ लाइफ में नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि वो आपको कुछ कोल्ड बिहेवियर दिखाए थे इन द पास्ट, जब आपने उनके साथ होने के लिए कुछ बातें की, शादी की बातें की, या फिर हो सकता है कि आपने इस रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जाना, फ्यूचर क्या है ये सब जानने की जब कोशिश की ना, तब ये इंसान आपको एक कोल्ड बिहेवियर, एक इन आउट सिचुएशन, घोस्टिंग करना, इस टाइप का कुछ एनर्जी दिखाए थे। अभी इनके लाइफ में किसी तरह का कुछ नेगेटिविटी मुझे दिख रहा है, और इसका ना उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में जो ये सारा कुछ चल रहा है ना, ओवरथिंक करते हैं ना, तो सोच उनकी बहुत दूर तक चली जाती है। तो वहाँ पर दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ जजमेंट हो रहा है, उनके साथ कुछ कर्मा रिटर्न्स काइंड ऑफ थिंक हो रहा है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। डेविल के कार्ड को मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी, एक्चुअली डेविल का कार्ड क्या बताना चाह रहा है। डेविल के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। अभी उनको ऐसा लग रहा है ना कि एक इंसान का ना इंतज़ार का भी एक लिमिट होता है। आपने शायद वो लिमिट क्रॉस कर दिया, आप इंतज़ार करते करते अब आप इंतज़ार नहीं कर रहे हो, और आप जो अभी इनका इंतज़ार करना छोड़ दिए हो ना, वहाँ पर इनका एक एनर्जी दिख रहा है कि अब वो फील कर रहे हैं कि यू आर देयर सोलमेट काइंड ऑफ थिंग। आपके बिना उनके लाइफ में वो खुशियाँ नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो अभी उनको उनके माइंड में कुछ नेगेटिविटी इस बात का चल रहा है ना कि चीज़ों को कैसे उनके फेवर में घुमाया जाए। गलतियां तो हुई है उनसे, अब गलतियां हुई है तो कभी कभी होता है ना, गलती करते ही, जैसे बचपन में हम लोग करते थे, कुछ गलती हुआ तो अपने शिवलिंग्स के ऊपर थोप देते थे कि उसने किया है, कुछ ऐसे। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे सेम दिखाई दे रही है कि गलतियां तो उनसे हो गई है, अब इसका ब्लेम किसके सर पे डाला जाए। खुद को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैच्योरिटी के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मैच्योरिटी के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ सोर्ड्स। अभी भी इंडिसिशन में है, अभी भी इंडिसिशन में है, अभी भी जैसे ये इंसान सच में बहुत, इनका जो पहला कार्ड ही आया है ना, लेजीनेस, ये इंसान सच में बहुत लेज़ी है। लेज़ी है इन द सेंस, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनको ना कभी एक्शन लेने के टाइम में ना बहुत लेज़ी पड़ जाते हैं, ज़्यादा आलसी टाइप के इंसान है ये। और दूसरा चीज़ है कि ना, एक बार सर पे घुस गया ना, दिमाग में घुस गया ना, तो वो सही गलत भी नहीं देखते हैं, बस वही घुसा के रह जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर ले, लेकिन वो चीज़ अपने दिमाग से निकालते नहीं हैं। नाइट ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, रियल इमोशन एक्सचेंज में कुछ गैप हो सकता है, लेकिन हाँ, इस इंसान के मन में आपके लिए प्यार तो है अभी भी। अगर आपके एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर आप लोगों का ब्रेकअप भी हो गया है, बट इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार है, बहुत ही प्यार है। न्यू विजन, इस रिलेशनशिप के लिए ना आपके पार्टनर का विजन चेंज हुआ है। पहले जहाँ पे एक अड़ियल की तरह बने हुए थे ना, अड़ियल नारियल की तरह बने हुए थे, कठोर टाइप के, नहीं मैं ही सही हूँ, सारा पूरा दुनिया गलत है। अभी वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, वो ही गलत थे। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, इस बात को कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करना शुरू किए हैं। कुछ विजन इस रिलेशन को लेकर के इनकी चेंज हुई है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, न्यू विजन को क्या बताना चाहते हैं कार्ड्स। यहाँ पे सन कार्ड, डेफिनेटली इनकी जो थॉट्स थी इस रिलेशन को लेकर के, स्पेशली आपको लेकर के, वो चेंज हुए हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी है। तो देखो, ये इंसान थोड़ा सा ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे अटके हुए हैं, अभी भी इनको ऐसा लगता है कि आपसे कनेक्टेड तो है, आपके बिना मतलब 24/7 आपके
बातें उनके दिमाग में चलता रहता है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अगर वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाए तो कुछ समाज सोसाइटी का बैरियर हो सकता है, कुछ आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकता है, एज, कास्ट, रिलीजियन, कुछ भी बैरियर हो सकता है, फिनेंशियल स्टेटस, कुछ भी बैरियर हो सकता है, जिन चीज़ों के लिए भी सोच रहे हैं। सच्चा प्यार को गोली मारो, लेकिन अभी पहले वो सोशल स्टेटस रहना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो चीज़ ये काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। एंड कार्ड भी आया है 4 ऑफ पेंटिकल, चार लोग, चार पेंटिकल। एनीवे, यहाँ पे ना कुछ मुझे इनका जो थॉट प्रोसेस दिख रहा है, लेजीनेस, इधर 4 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। यहाँ पर मुझे ना इनकी एनर्जीज में एक चीज़ दिखाई दे रहा है, हो सकता है इनका राहु बहुत हावी है इन पे, या फिर राहु की महादशा चल रही है इनकी, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्लिंगिंग टू द पास्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। देखो, आप जब तक इनके पीछे भाग रहे थे कि मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, ये सब कुछ, वो ये सब जब तक आप बोल रहे थे, तब तक ये इंसान क्या कर रहे थे ना, आपसे भाग रहे थे। अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बोलना बंद कर दिया है, आपने बोलना बंद कर दिया है और आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। हो सकता है बीच बीच में आप लोगों की बातें हो जाती है, बट यू आर कीपिंग अ डिस्टेंस, कि हाँ ठीक है, अगर तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे सकते, शादी नहीं कर सकते, तो हम लोग सिर्फ फ्रेंड ही रहते हैं। तो कुछ ना कुछ आपने अपनी लाइफस्टाइल में, कुछ ना कुछ अपने बिहेवियर में, इनके साथ के बिहेवियर में कुछ चेंजेस ज़रूर लाया है, और उस चेंजेस की वजह से इनको अब फील हो रहा है कि ये मेरे बिना खुश कैसे है। दे आर वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन, मैं बोल सकती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इनको ना अपने लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही चाहिए होती है, इनको अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उनका जिसके साथ अटैचमेंट है, चाहे वो किसी तरह की चीज़ हो, चाहे वो इंसान हो, वो उनके लाइफ में रहे, चाहे वो किसी भी तरह से उनको ट्रीट करे। इस तरह की एक मेंटालिटी वाले इंसान मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। दे वांट अ न्यू स्टार्ट, जहाँ पे पहले जैसे आप इमोशनली इनके साथ एंगेज थे, आप जिस तरह से उनको पैम्पर करते थे, आप जिस तरह से उनसे इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड थे, वो चीज़ अभी उनको चाहिए, और वो भी आपसे चाहिए, क्योंकि पास्ट की वो एनर्जी ये मिस कर रहे हैं। और ये जो मिसिंग चीज़, ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ये आपने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर, अपने आप को कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा डिस्टेंस में रख करके। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग अपनी वैल्यू कीजिए, और हमेशा अवेलेबल मत रहिए। अगर अवेलेबल रहेंगे तो इसी तरह से वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। जिसने भी ऐसा किया है, जिसने भी डिस्टेंस मेंटेन किया है आपके पार्टनर की तरफ से, कुछ ना कुछ जेस्चर तो आपने डेफिनेटली नोटिस किया है, ये तो 100% श्योर है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किसी ने ऐसा कुछ फील किया है कि नहीं, जिसने भी अपने ऊपर वर्क किया है, एक डिस्टेंस मेंटेन किया है किसी न किसी तरह से। आपको चाहे वो आपका स्टेटस देखना हो, चाहे वो आपके कुछ अपलोड सोशल मीडिया में अपलोड पे आके लाइक करना हो, कुछ ना कुछ तो जेस्चर आपने देखा होगा। क्या देखा है वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल की क्या क्या एनर्जी क्यों आई है, कंट्रोल का कार्ड। कंट्रोल को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, ये इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। देखो, इमोशनली ये लोग बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, इमोशनली वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को दिखा रहे हैं, येस आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तुम चाह रहे थे, चाहे वो 1 साल पहले जा रहे थे, 2 महीने पहले जा रहे थे, लेकिन चाह रहे थे शादी करना, चलो शादी करते हैं। इस टाइप का मुझे इनकी कुछ बातें, कुछ लैंग्वेज अभी इस रीडिंग से लग रहा है। इस तरह से बोल करके वो वापस आना चाहते हैं अभी। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे ये भी बताता है किसी तरह का कार्मिक साइकिल आप दोनों का चल रहा था, जो एंड होकर के एक न्यू साइकिल ओपन शुरू होने के चांसेस बहुत जल्द दिखाई दे रहा है।
कम से कम मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, मई का मंथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कुछ कमिटमेंट, कुछ न्यू स्टार्ट उस टाइम में एक्सपेक्टेड है, उससे पहले भी एक्सपेक्टेड है, बट एज अ किंग ऑफ पेंटिकल दैट इज़ नंबर 5 कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि मई का मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो उस दिन से लेकर के 5th वीक तक ये जो टाइम पीरियड होगा ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्लॉक अगर करके रखे हैं तो 100% यहाँ पे अनब्लॉक करेंगे। अगर वो बात नहीं भी कर सकते हैं, किसी तरह का जेस्चर, आपको कोई गाना पसंद हो तो वो स्टेटस में लगाना, इस टाइप का कुछ जेस्चर आप इनसे ज़रूर देख पाओगे। अभी देख लेते हैं इस इंसान से क्या नियर फ्यूचर कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। द स्टार का कार्ड, यस, अचानक से देखिएगा इनकी तरफ से कोई एक्शन होगा। यहाँ पर भी नंबर 17 मुझे दिख रहा है, दैट इज़ 8, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। 8 इज़ अ नंबर ऑफ सैटर्न, तो ये थोड़ा सा डिले भी बताता है, एंड 8 ऑल्सो इन्फिनिटी। तो आप लोगों के रिलेशन में न्यू स्टार्ट तो मुझे दिख रहा है, ये एंड नहीं है। अगर आप लोग सेपरेट हो गए हैं तो ये एंड नहीं है, आप लोगों में फिर से बात होगी, फिर से ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगी। अगर आप बहुत ईगो में बैठे हैं कि नहीं मुझे अब इसको नहीं देना है कोई चांस, आप दोगे, आप इनको चांस भी दोगे, आप इनसे रिलेशनशिप में भी आओगे, मुझे ये आने वाले टाइम में दिखाई दे रहा है। बट एट दिस सिचुएशन आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर आपको ना ऐसा लग रहा है अभी एट प्रेजेंट, आपको शायद ऐसा फील होता है कि आपके लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, बहुत सारे दुख है। बाकियों का लाइफ कितना हैपनिंग है, कितना खुशी खुशी वाला है, मेरी लाइफ एकदम अच्छी नहीं है। यू आर ब्लेस्ड विज समथिंग। गॉड ने आपको ऐसे ही दुनिया में नहीं भेजा है, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुतों के पास नहीं होती हैं। तो उन चीज़ों की वैल्यू कीजिए। आपका अभी मेन ध्यान कहाँ पे है, जो चीज़ आपके लाइफ में नहीं है उस पर है। जो चीज़ें आपके लाइफ में गॉड ने दिया है उन चीज़ों की आप वैल्यू नहीं करते हैं, और उस चीज़ की वैल्यू आपको करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि यस आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये सारी चीज़ें मिली है। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल भी दिखाई दे रहा है, तो अपनी स्टेबिलिटी पे थोड़ा वर्क कीजिए। हमेशा अगर आप एक गर्ल हो, आजकल के टाइम में कोई ऐसा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, फिर भी अगर आपका ये मानना है कि ठीक है शादी हो जाएगा और हस्बैंड के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं। यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट, फिनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट। चाहे आप 1000 रुपीज़ कमाओ, चाहे आप 500 कमाओ, लेकिन अपनी एक सेल्फ वर्थ होनी चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। आपका सारा का सारा ध्यान शायद इस रिलेशन पे टिका हुआ है। आप थोड़ा सा अपने कैरियर पे फोकस कीजिए। कैरियर पे फोकस करोगे तो क्या होगा मैं बताती हूँ। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, और कॉन्फिडेंस जितना बढ़ेगी वो आपके कैरेक्टर में भी दिखाई देगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, एंगेज रहोगे काम में तो इतना ज़्यादा मिसिंग फीलिंग भी नहीं होगी। और अगर मिसिंग फीलिंग नहीं होगी, एनर्जी कट होगी, तो उधर आपके पर्सन भी पागल होंगे, आपके लिए रियूनियन के चांसेस भी होंगे। तो इनडायरेक्टली भी वही चीज़ होगा, साथ में क्या होगा कि आपका कैरियर भी अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। आपके पार्टनर क्या करंट फीलिंग्स क्या है। आई होप रीडिंग आपसे रिलेटेबल रहा है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ही रखिएगा, ताकि जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का लिंक है, तो आप लोग अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू टॉपिक्स पे वीडियोज़ आती रहती है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।